नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। गाड़ियों के नंबर प्लेट पर नाम, जाति, धर्म या प्रोफेशन लिखवाना गैर कानूनी है। नंबर प्लेट पर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा कुछ लिखते हैं तो आपके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर सकती है। वाहनों के नंबर प्लेट या फिर कहीं भी नाम, पदनाम, जाति, प्रतीक चिन्ह कुछ भी लिखते हैं तो सावधान हो जाइए, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसको लेकर यूपी पुलिस ने अभियान चलाकर कार्रवाई की है। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाताओं ने जायजा लिया है। बात नोएडा की करें तो ट्रैफिक पुलिस ने जाति धर्म सूचक शब्द लिखने वाले लगभग 1000 वाहनों पर चालान की कार्रवाई की। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नोएडा में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी गाड़ी, अपनी बाइक पर अपना धर्म दर्शाते हैं। वहीं इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा सख्त रुख अपनाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी पर अपनी जाति या अपना धर्म दर्शाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमने ये भी देखा कि नोएडा के सड़कों पर कैसे जो वाहन मालिक हैं अपने गाड़ी के शीशे पर अपना नाम लिखवा रहे हैं, अपनी जाति दर्शा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक ये विशेष समुदाय या धर्म को लेकर दर्शाते हैं, जिसको लेकर जो नोएडा पुलिस है वो भी अलर्ट मोड पर है। नोएडा की जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी सड़कों पर मुस्तैद है। तमाम चेकिंग की जा रही है और लोगों को अवेयरनेस बताया जा रहा है कि देखिए, अगर आपने अपने गाड़ी पर ऐसा लिखवाया है तो उसको रिमूव करा लीजिए, नहीं तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। नोएडा में तकरीबन 1000 से अधिक वाहनों का चालान काटा गया है और उनको ये भी बताया गया है कि अगर आप अगली बार ऐसा अपनी गाड़ी पे कुछ लिखवाते हैं, चाहे वो विशेष जाति की बात करें, धर्म की बात करें, तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हमने ऐसे कई वाहन देखे जहां गाड़ी के ऊपर कई ऐसे शब्द लिखाए गए हैं जो जाति सूचक हैं या विशेष धर्म को सिंडिकेट कर रहे हैं। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। और आपने देखी इंडिया न्यूज संवाददाता महेंद्र माही की ये रिपोर्ट। अब इस पर पुलिस अधिकारी की ओर से इस पूरे अभियान को लेकर क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। सौरभ श्रीवास्तव जो पुलिस अफसर हैं क्या कह रहे हैं इस अभियान को लेकर। इसके लिए विशेष अभियान ट्रैफिक पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके द्वारा पूरे गौतम बुद्ध नगर में 10 टीमें बनाई गई हैं जो पूरे जिले में इस तरह के अभियान चला रहे हैं, जिसमें जाति सूचक शब्द, संप्रदाय सूचक शब्द या इसके अलावा इसके साथ साथ ब्लैक फिल्म का भी अभियान शामिल किया गया है। सर, अब तक ऐसे कितने लोग मिले हैं, कितने लोगों को आप समझा चुके हैं? अब तक लगभग 1000 से ऊपर चालान हो चुके हैं और अभी भी चालान लगातार जारी है। सर, किस तरीके से आप लोग अवेयर कर रहे हैं उनको, लोगों को? गाड़ियों को रोका जाता है, अगर किसी पे लिखा हुआ है तो उन्हें पहले समझाया जाता है कि इस तरह के शब्द लिखवाना या इस तरह का प्रमोशन करना पूरी तरह से गलत है, उसके बाद में उसको चालान भी किया जाता है। गाजियाबाद की अब बात करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाते हुए वाहनों पर ऐसे शब्दों के लिखे होने पर आपत्ति जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ऐसे वाहनों पर जिन पर की जाति सूचक शब्द लिखे हैं, ट्रैफिक पुलिस द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पुलिस की कार्रवाई का हमारे संवाददाता ने जायजा लिया, देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा ये आदेश दिए गए हैं और निर्देश दिए गए हैं। ये उसमें कहा गया है कि कोई भी वाहन स्वामी अपने वाहन पर जाति सूचक शब्द नहीं लिखेगा, ना कोई बोर्ड लगाएगा, ना कोई स्टिकर। आप देख सकते हैं पुलिस द्वारा ड्राइव चलाई जा रही है गाजियाबाद में और कुछ लोग तो आपको दिखेंगे हटाते हुए भी दिखेंगे। बाबूजी, क्या नाम है? जितेंद्र। ये लिखा हुआ था, आप बता रहे हैं, कैसा मानते हैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब ये आदेश हो गए हैं कि कोई भी लिख के 100% सही है। आपको खुद हटा रहे हैं? बिल्कुल, मैं खुद हटा रहा हूँ। वो बहुत अच्छा डिसीजन है। ये जाति सूचक कुछ होना ही नहीं चाहिए, सब बराबर है। देखिए, आपने सुना किस तरीके से जो लोग हैं वो कहते हुए नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो द्वारा जो आदेश दिए गए हैं वो सही लोग मानते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में गाजियाबाद पुलिस द्वारा लगातार ड्राइव भी अब चलाई जा रही है, क्योंकि जैसा कल मुख्यमंत्री द्वारा ये कहा गया था उसके बाद से ही ट्रैफिक पुलिस द्वारा यहाँ लगातार लोगों से चेकिंग की जा रही है और वाहन स्वामियों को रोका भी जा रहा है। ऐसे में कुछ और भी व्यक्ति हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कैसा मानते हैं इस आदेश? बिल्कुल होना चाहिए, हटा देंगे। जाति सूचक शब्द लिखे नहीं जाने चाहिए, इस तरीके के आदेश हटा देंगे। पता नहीं था, कंफर्म नहीं था। देखिए, कुछ लोग हैं जो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें पता नहीं था और आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर बात करें ट्रैफिक पुलिस की तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा अब तक जाति सूचक शब्द लिखने वाले वाहन स्वामियों के 1000 से ज़्यादा चालान काटे जा चुके हैं। आखिरकार लगातार जिस तरीके की ड्राइव अब चलाई जा रही है तो कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ेगी और लोग अपने स्टिकर्स को हटाते हुए भी गाजियाबाद में दिखाई दे रहे हैं। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज।
और एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा ने इस पूरे अभियान को लेकर क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री जी का आदेश प्राप्त हुआ है, निर्देश मिला है, तब से इस पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी एक विशेष अभियान अभी चल रहा है जो 11 तारीख से लेकर के और 20 तारीख तक का है, जिसपे जाति सूचक शब्द और समुदाय सूचक शब्द पे अभियान चला है। हम लोग इस पर बहुत बड़ी संख्या में चलानी कार्रवाई भी की है और लगातार इसको कर भी रहे हैं और आगे भी इसकी लगातार कार्रवाई करेंगे। जी, तो ऐसे में कोई गाइडलाइन भी जारी की गई है सर गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कि लोग बाग पहले इस चीज़ को समझ भी जाएँ? हम लोग मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया पर भी और प्रेस नोट के माध्यम से हम लोग बताया जाता है कि अगर इस पर किसी गाड़ी पर आप जाति सूचक शब्द पर संप्रदाय सूचक शब्द अगर लिखते हैं तो फिर आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, चलान की कार्रवाई होगी। सर अब तक कितने चलान हो चुके हैं? अब तक इधर हम लोग करीब 1500 के आसपास चलान किए हुए हैं, लेकिन टोटल चलान के हम लोग हज़ारों में काफ़ी बड़ी संख्या हम लोगों ने किया। देखिए, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश प्राप्त हुआ है, निर्देश मिला है, तब से हम इस पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी एक विशेष अभियान अभी चल रहा है जो 11 तारीख से लेकर के और 20 तारीख तक का है, जिसमें जाति सूचक शब्द और संप्रदाय सूचक शब्द पे अभियान चला है। हम लोग इस पर बहुत बड़ी संख्या में चलानी कार्रवाई भी की है और लगातार इसको कर भी रहे हैं और आगे भी हम इस पर लगातार कार्रवाई करेंगे। जी, तो ऐसे में कोई गाइडलाइन भी जारी की गई है सर गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कि लोग बाग पहले इस चीज़ को समझ भी जाएँ? हम लोग मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया पर भी और प्रेस नोट के माध्यम से हम लोग बताया जाता है कि अगर इस पर किसी गाड़ी पर आप जाति सूचक शब्द पर संप्रदाय सूचक शब्द अगर लिखते हैं तो फिर आपका विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, चलान की कार्रवाई होगी। सर अब तक कितने चलान हो चुके हैं? अब तक इधर हम लोग करीब 1500 के आसपास चलान किए हुए हैं, लेकिन टोटल चलान करके हम लोग हज़ारों में काफ़ी बड़ी संख्या में हम लोगों ने किया है। आगरा में वाहनों पर जाति सूचक शब्द लिखने वालों के खिलाफ सख्ती के निर्देश पर आगरा पुलिस कमिश्नर प्रीतिंदर सिंह के नेतृत्व में आगरा की ट्रैफिक पुलिस अलर्ट हो गई है। लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है। एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक भी सड़कों पर उतरकर वाहनों की चेकिंग करा रहे हैं, जिसमें जाति सूचक शब्द लिखे वाहनों को एमबी एक्ट के तहत वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के साथ ही वाहन स्वामियों को समझाया भी जा रहा है। भगवान टॉकी चौराहे से देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता मनु चाहर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में वाहनों पर जाति सूचक शब्द लिखवाना अब युवाओं में क्रेज सा बन गया है। उस क्रेज को खत्म करने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश पारित किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति वाहनों पर जाति सूचक शब्द लिखवाता है तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। यही वजह है कि ताजनगरी आगरा में पुलिस कमिश्नर प्रीतिंदर सिंह के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया गया है। वो लगातार जिस तरीके से चौराहों पर एक्टिव होकर, आप देख सकते हैं ये भगवान टॉकी चौराहा है, यहाँ पर पुलिस एक्टिव है। धूप में भी जो गाड़ियां हैं जो जाति सूचक शब्द लिखवाकर जो चल रही है, काली फिल्म लगाकर जो निकल रही है, उनको रोककर वो चेकिंग कर रहे हैं। और जो जिनके पास जो नियमों की जो तोड़ते हैं, नियमों की जो धज्जियां उड़ाते हैं, उनको भी यहाँ देखते हुए उनके कागजात चेक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साफ है कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिया है, उस दिशा निर्देश का पालन आगरा की ट्रैफिक पुलिस करती नजर आ रही है। हमारे साथ यहाँ पुलिस के जवान है, हम इनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? PSI मनोज कुमार। सर किस तरीके की आप चेकिंग अभियान यहाँ से? ये विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस, ब्लैक फिल्म और धर्म जात संबंधी सूचित जो अभियान चल रहा है वो लगातार रेगुलर में चल रहा है और वैधानिक कार्रवाई की जाती है और सभी को विधिवत समझाया जाता है कि नियमों का, ट्रैफिक नियमों का पालन करिए और सुनिश्चित करिए कि उल्लंघन न हो नियमों का, उसकी वैधानिक कार्रवाई की जा रही लगातार। सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिशा निर्देश दे रहे हैं कि जाति सूचक शब्द नहीं लिखकर चलें। ऐसे लोगों के लिए एमबी एक्ट के तहत भी प्रतिबंधित है। एमबी एक्ट के तहत इसकी वैधानिक कार्रवाई की जाती है। उनको समझाया जाता है कि ये किसी भी सूरत में जाति धर्म संबंधी किसी भी प्रकार का स्लोगन वाहनों पर न लगाया जाए। जो एमबी एक्ट के तहत वाहनों का नियम है उसी के तहत रखा जाए। तो आप समझाते हैं या कोई चालान भी करते हैं? चालान भी करते हैं और समझाते भी हैं, हटाते भी हैं। हाँ, और हटाते भी हैं। तो आप कितने वाहनों तक अब तक ये कार्रवाई आप कर चुके हैं? ये कार्रवाई रेगुलर में चल रही है, प्रतिदिन ये कार्रवाई चल रही है। ये कब से अभियान चल रहा है, कब तक चलेगा? ये 11 तारीख से लगातार चल रहा है अभियान। तो बिल्कुल आप सुन रहे थे, ये ट्रैफिक पुलिस कर्मी है जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जो सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश मिले हैं, जो अधिकारियों के निर्देश मिले हैं, उसके तहत यहाँ पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो भी व्यक्ति जाति सूचक शब्द लिखवाकर गाड़ियों पर चल रहा है, उनके जाति सूचक शब्द जो लिखे हैं उनको पहले हटाया जाता है, उनको समझाया जाता है और उनकी वाहनों का चालान किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश है, उस निर्देश का पालन ताजनगरी में आगरा ट्रैफिक पुलिस करती नजर आ रही है। आगरा से मनोज चाहर, इंडिया न्यूज।
और इस पर आगरा के पुलिस अधिकारी की ओर से क्या कुछ कहा गया है, ये भी आपको हम सुनवाते हैं। देखिए, ये वाहनों पे एमडी एक्ट के प्रावधानों के तहत नंबर के अलावा, वाहन नंबर के अलावा अन्य किसी भी बात को लिखने से निषिद्ध किया गया है। और जाति सूचक या संप्रदाय सूचक पहचान को लिखने से समाज में एक अलगाव की भावना का भी सृजन होता है। हमारे प्रदेश के हमारे मुखिया, हमारे डीजीपी सर ने ये निर्देशित किया है और 2 बार इस पे अभियान चलाए जा चुके हैं, अभी वर्तमान में भी चलाया जा रहा है। इसके पहले 14 जून से लेकर 30 जून तक 17 दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया था। कमिश्नरेट आगरा में उस दौरान 203 वाहनों का चालान किया गया था, 2000 रुपये समन शुल्क वसूले गए थे। इस बार पुनः डीजीपी सर के निर्देश पे 11 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसमें अब तक 396 वाहनों के विरुद्ध चालान किया गया है और 5500 रुपये समन शुल्क वसूला गया है। तो इस प्रकार से ये कार्यवाही हमारी निरंतर जारी है। हाँ, काली फिल्म के विरुद्ध जो अभियान है, ये भी काली फिल्म भी निषिद्ध है। इसमें भी कार्यवाही पर्याप्त संख्या में की गई है। बहुत से लोग जो है, बहुत कम प्रचलन है अब काली फिल्म का, लेकिन काली फिल्म निषिद्ध होने के बाद भी इसमें लोग कार्यवाही की, पिछली बार भी पर्याप्त कार्यवाही की गई थी, 182 वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी। इस बार भी अब तक के अभियान में 92 वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है और कार्यवाही निरंतर जारी है। और इससे निश्चित रूप से काली फिल्म लगा के चलने वाले वाहनों की जो प्रवृत्ति है, लोगों की प्रवृत्ति है, उस पर अंकुश लगेगा। यूपी में गाड़ी व नंबर प्लेट पर जाति का नाम लिखना प्रतिबंधित है। इसे लोग वाहनों की नंबर प्लेट पर जाति सूचक शब्द लिखकर अपनी हनक दिखाते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा आदेश दिए जाने के बाद सहारनपुर पुलिस अब अलर्ट मोड पर आ गई है। लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है। अभी तक 100 से ज्यादा वाहनों के चालान किए जा चुके हैं। साथ ही पुलिस इस तरह के लोगों को समझाकर आगाह भी कर रही है। संवाददाता चंद्रभान सिंह की एक रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किसी भी जाति सूचक शब्दों को प्रयोग करने पर वाहनों पर नहीं लिखे जाएंगे, उसको लेकर जो लगातार जो अभियान चल रहे हैं। यहाँ सहारनपुर में यहाँ पे चेकिंग चल रही है और जो यहाँ पर जो पुलिस यहाँ पर जो चेकिंग कर रही है और वो ये बताना चाह रही है और लोगों को समझा भी रही है कि जो है इस प्रकार के जाति सूचक शब्दों का प्रयोग ना किया जाए, ताकि जो है उससे जो माहौल खराब होता है और एक कहीं ना कहीं जो है जो ट्रैफिक के जो नियम है, वो नियम जो है उनका उल्लंघन होता है। और इस चीज को लेकर जो प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं सख्त है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पे हमारे साथ में यहाँ पे टीआई है, तो हम इनसे बात करेंगे। सर, किस तरह का अभियान चला रखा है आपने? जी सर, प्रदेश सरकार का वो है कि हम लोग जाति सूचक शब्द की कोई भी वाहन पर उस पर कार्रवाई की जाए और या बंद किया जाए, लिया जाए। उस पर इनके सोच के पहले बता दिया जा रहा है कि जैसे भी बंद हो रहा, बाकी इसे हटाया जाएगा। तो चालान भी कर रहे हैं? चालान भी किए जा रहे हैं, चालान भी किए जा रहे हैं। तो अभी तक कितने चालान हो चुके होंगे करीब? चालान तो सर ये करीब सही तो पता नहीं है, बाकी काफ़ी कार्रवाई हो चुकी है। बाकी उचित रूप से जो कार्रवाई है इनके ऊपर अमल में लाई जा रही है, उतरवाया जा रहा है इनको। तो ये तो टीआई जो ये बता रहे हैं कि जो किस तरह से जो अभियान चल रहा है और जो है और इस अभियान को जो है तेजी से बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सहारनपुर के जो तमाम जो चौराहे हैं, तमाम जो सड़कें हैं, वहाँ पर जो है पुलिस लगातार मुस्तैदी से उस नियम का पालन कराने में जुटी हुई है। सहारनपुर से कैमरा पर्सन अरुण कुमार के साथ चंद्रभान सिंह, इंडिया न्यूज। और अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए हैं, उनका सीधा रुख करेंगे। और सबसे पहले आगरा हम मनोज चाहर के पास चलते हैं। मनोज, अभियान चला रही है पुलिस, अगर किसी भी बाइक पर, किसी भी गाड़ी पर जाति सूचक या धर्म सूचक कोई भी शब्द लिखा होगा तो उसको मिटाया जाएगा। तो क्या शुरुआती दौर में ही चालानी कार्रवाई पुलिस मनोज कर रही है या फिर पहले लोगों को समझाया जा रहा है? मनोज, देखिए पराग, जिस तरीके से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ये दिशा निर्देश पारित किया था कि जो भी जाति सूचक शब्द लिखकर अपने वाहनों पर चलेगा उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाए, उसी क्रम में ताजनगरी आगरा में
जो सीपी प्रतेंद्र सिंह है वो एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने लगातार अपने जो अधीनस्थ हैं उनको दिशा निर्देश दिए हैं। जो एडिशनल ट्रैफिक डीसीपी हैं वो उन्होंने ये निर्देश दिया है अपने सभी ट्रैफिक कर्मियों को, वो लगातार चेकिंग अभियान प्रत्येक चौराहे पर चलाया जा रहा है, गलियों में चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जो जाति सूचक शब्द जो लगाकर चल रहे थे, पहले ट्रैफिक पुलिस उनको रोकती है और रोकने के बाद उनको पहले जो जाति सूचक शब्द जो लिखे होते हैं उनको हटाती है, उसके बाद समझाती है। समझाने के साथ साथ ही उनका चालान भी वहां ट्रैफिक पुलिस कर्मी करती है। तो कहीं ना कहीं ये उनको समझाने के ये एक मैसेज देना ट्रैफिक पुलिस चाहती है कि जिस तरीके से जो प्रतिबंधित है, जो एमबी एक्ट के तहत प्रतिबंधित जो चीज है वाहनों पर लिखने के लिए प्रतिबंधित है, वो वाहनों पर लिखकर न चलें, सिर्फ नंबर प्लेट ही लगाकर चलें। और इसमें ऐसी कोई जिस तरीके से कोई भेद भावना उत्पन्न हो उस तरीके का कोई कार्य न करके चले, क्योंकि ताजनगरी पर्यटन नगरी है। पर्यटन तमाम जो देश विदेशी पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं और लगातार जिस तरीके से वाहनों पर देखा गया है कि कोई अपने जाति का नाम लिख पाता है तो कोई अपने धर्म का नाम लिख पाता है, तो उसको लेकर भी ये दिशा निर्देश दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो छवि है वो गलत जाती है, उसको रोकने के लिए यहाँ पर ये कदम उठाया गया है। तो निश्चित तौर पर साथ ही जो ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं उन लोगों के खिलाफ भी यहाँ से सख्ती से ट्रैफिक पुलिस निपटने का काम कर रही है। ताजनगरी आगरा में लगातार जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश है उनका पालन किया जा रहा है और लगातार चेकिंग अभियान ये चल रहा है, पिछले कई दिनों से चल रहा है। समय समय पर ये अभियान चलता आ रहा था, लेकिन उसके बाद जब ये लगातार सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया, उसके बावजूद भी लगातार ये जो अभियान है वो गति पकड़ गया और लगातार ताजनगरी आगरा में इस तरीके का अभियान आपको अमूमन चौराहों पर और सड़कों पर देखने को मिल जाएगा। मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ। महेंद्र माही का रुख करेंगे, नोएडा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, नोएडा में आप इस अभियान को कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था कि जितने भी नोएडा, एनसीआर और जो अन्य जिले हैं उसमें एक अभियान चलाया जाए, जिसमें हमने देखा किस तरीके से 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन के आगे स्टिकर पे अपने जाति, अपने धर्म को सिंडिकेट किया जाता है, जिसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं वहां लड़ाई झगड़ा ज्यादा ना बढ़ जाए, जिसको लेकर नोएडा पुलिस और जो नोएडा की ट्रैफिक पुलिस काफी अलर्ट मोड पे है। उसने 10 टीमों की गठन का वो किया है, जिसमें अब तक तकरीबन 2000 से अधिक लोगों का चालान काटा गया है। इसमें साफ तौर पे बताया जाता है कि देखिए, चाहे आप पे 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो, आप अपने गाड़ी के आगे या पीछे किसी तरह का धर्म, जाति या नाम नहीं लिखवा सकते। इससे पहले भी अभियान चलाया गया था, मगर वो अभियान ठंडे बस्ते में डाल दिया था। मगर एक बार फिर से जब योगी आदित्यनाथ ने ये चेताया है कि किसी भी गाड़ी या किसी वाहन, 2 पहिया 4 पहिया वाहन, जो वाहन मालिक है उनके द्वारा उसमें जाति विशेष या धर्म विशेष का नाम ना लिखवाए। और कहीं ना कहीं देखिए, जो नोएडा के ट्रैफिक पुलिस है, जो नोएडा के अधिकारी अब उसको काफी सीरियस ले रहे हैं और रोड पे जाकर खुद वाहन मालिकों को समझा रहे, देखिए आप इस पे ऐसे मत करिए, नहीं तो आपका चालान काटा जाएगा। और हमने देखा किस तरीके से शनिवार को और संडे, यानी कि आज दोनों दिन, खासकर नोएडा की जो ट्रैफिक पुलिस है वो तमाम चौराहे पे जाकर, जहाँ भीड़ भाड़ का इलाका होता है या बाजारों का इलाका होता है, वहां जाके पुलिस वहां जा रही है, तमाम जो गाड़ी है उनको रोक रही है, उनको बता रही है कि ये आप जो गाड़ी के आगे आपने जाति विशेष या धर्म का जो आपने स्टिकर लगाया उसको हटा दीजिए। और फिर उसके बाद उनका चालान भी कर रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पुलिस के कहने पर हटा रही है और जो नहीं हटा रहे उनका पुलिस चालान कर रही है। एसीपी जो सौरभ श्रीवास्तव ने खुद बताया कि पूरे गौतम बुद्ध नगर में 10 टीमों का गठन किया गया है, जो हर चौराहे पर, हर बाजारों पर मुस्तैद है और कैमरे की निगरानी में भी ये सारी चीज की जा रही है। क्योंकि हमने देखा लगातार जब भी देखिए कुछ ऐसी लड़ाई वड़ाई होती है तो जाति विशेष को देखकर वो बातें और बढ़ने लगती है, जिसको लेकर ये आदेश दिया गया है। खासकर देखिए, इससे पहले मैं बता दूं, हरियाणा के नूह में जब हिंसा हुई थी तो उसमें कई चीजें ऐसी सामने निकल के आई थी। तो गाड़ी पे अगर किसी का नाम लिखा है या किसी धर्म को वो इंडिकेट कर रहा है तो उसके साथ भी वो भेदभाव कर रहे थे। उसी को लेकर दोबारा नोएडा पुलिस काफी एक्टिव हो चुकी है। चाहे वो स्कूटर की बात करें, मोटरसाइकिल की बात करें, गाड़ी की बात करें, तमाम जगहों पर अगर किसी तरह की कोई फोटो या नाम लेके जो वाहन मालिक घूम रहे हैं उनको हटाया जा रहा है और दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है। वहीं अगर नोएडा ग्रेटर नोएडा, दादरी की बात करें तो तमाम जगहों पे पुलिस एक्टिव है और सबको ये अवेयर करिए कि देखिए कि आप इसको हटा लीजिए ना, आगे भविष्य में आप पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। चलिए महेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। हम अनिल चौधरी का रुख करेंगे, गाजियाबाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, कितनी टीमें गाजियाबाद में बनाई हैं इस अभियान को सफल बनाने के लिए, और ये अभियान कैसा चल रहा है गाजियाबाद में? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब मेरी अधिकारियों से बात हुई, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों से, तो उनका कहना था कि ये जो निर्देश हैं हालांकि पहले से ही है और उनके द्वारा जो है ये ड्राइव लगातार पहले से भी चलाया जा रहा था, पर जैसे ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए उसके बाद
टीमें जो हैं गठित की गई और वो सड़कों पर उतर गई और जो तमाम जो चौराहे हैं, जो मेन चौराहे हैं, वहां जाकर चेकिंग अभियान जो चलाया गया। जैसे कि हमने भी रियलिटी चेक करा, तमाम चौराहों पर जाकर इंडिया न्यूज की टीम जो है मौके पर पहुंची और ये देखने के लिए हम पहुंचे वाकई ही क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात का कोई असर है या नहीं। वो वाकई ही वो असर जो है जमीनी स्तर पर दिखाई दिया। जो अधिकारी हैं वो मौके पर एक एक गाड़ी को चेक कर रहे थे, तमाम गाड़ियों को चेक किया जा रहा था। साथ ही कुछ लोग तो ऐसे भी दिखाई दिए मुझे सामने जो पुलिस कर्मियों को देखने के बाद और तुरंत वो अपनी गाड़ियों से खुद ही स्टिकर हटाने लगे और माफी भी मांगने लगे। उनका ये भी कहना था कि हमें इस तरीके की कोई जानकारी नहीं थी, यदि मुख्यमंत्री का कोई आदेश है तो उसको हम सराहना करते हैं और इस बात का ध्यान रखेंगे और आगे से इस तरीके की गलती हम नहीं करेंगे और आगे से कोई स्टिकर भी हम नहीं लगाएंगे। और अपने पेरेंट्स हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, सबको हम जागरूक करने का काम भी करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वैसे ही चर्चाओं में रहते हैं और लोग उनकी बातों को मानते भी हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो लोग उसको वैल्यू दे रहे हैं और खुद ही लोग जो है अपने जितने भी वाहन हैं उनके वाहनों से वो स्टिकर उतार रहे हैं। जाति सूचक शब्दों को हटाने की बात कही है। कोई इस तरीके का बोर्ड ना लगाया जाए जिससे कोई सांप्रदायिक दंगा फैले या कुछ भी इस तरीके का वर्ड जो है अपने वाहन पे नहीं लिखा जाए। इस तरीके की बात मुख्यमंत्री द्वारा कही है तो उसका असर देखा गया और अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर चेकिंग की गई। रियलिटी चेक हमने भी किया, तमाम चौराहों पर देखा गया कि कहीं ना कहीं असर दिखाई दिया और लोग जो है अपनी जो स्टिकर्स हैं, जो जाति सूचक शब्द जो उन्होंने लिखे हुए हैं, उन सबको उनके द्वारा हटाया जा रहा था। ऐसे में अगर बात करें गाजियाबाद की पुलिस द्वारा कार्रवाई की तो 1500 से ज्यादा चालान अब तक काटे जा चुके हैं। आप समझ सकते हैं 2 दिन के अंदर 1500 चालान। ठीक है अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ। हम चंद्रभान सिंह का रुख करेंगे, सहारनपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रभान, क्या स्थिति है सहारनपुर में, किस तरह से चल रहा है अभियान? जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, सहारनपुर में जो अभियान है वो कहीं ना कहीं जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो आदेश है, जो निर्देश है, उनका कहीं ना कहीं पालन होता यहाँ पे दिखाई दिया है। और क्योंकि जो है ये निश्चित तौर पे जो जाति सूचक शब्द या धर्म संप्रदाय को इंगित करते हुए जो शब्द है, उन शब्दों का जो है 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन पे उनका स्टिकर लगाना या उनके जो लोगो लगाना, वो कहीं ना कहीं जो आम तौर पर जो चलन में आ चुका था। और वो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेके जो है यहाँ पे जो है कई बार जो है, हालांकि सहारनपुर की हम बात करें तो कई बार इस चीज को लेके हिंसाएं भी यहाँ पे हुई हैं, और लेकिन जो अब उस चीज को लेके यहाँ पे पालन होता कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और जिस पालन जो हो रहा है जिस तरीके से, तो और यहाँ पे हम बता दें कि करीब जो 22 टीमें जो है यहाँ पे लगाई गई हैं सभी थानों में, सभी थाना इंचार्जों को यहाँ पे निर्देशित किया गया है। इसके अलावा शहर की बात करें तो शहर में जो ट्रैफिक पुलिस है उसको यहाँ पे जो है इस चीज के लिए निर्देशित किया गया है कि वो जो है उन चालान करे। सबसे पहले जो लोगों को ये पुलिस समझाती है, समझाने के बाद में फिर उनको उनके स्टिकर हटाती है और हटवाती भी है। तो जब यहाँ पे इस तरह की चीजें नहीं होती हैं तो फिर उनके बाइंड अप हो गया भाई, आ रहा हूँ मैं 1 मिनट में। बात करें तो अगर हम चालान की बात करें तो अभी तक जो 250 से ज्यादा चालान जो सहारनपुर की पुलिस द्वारा किए जा चुके हैं, लेकिन लगातार ये अभियान जारी है और ये अभियान जो है आगे भी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का, चंद्रभान, महेंद्र माही, साथ ही अनिल चौधरी और मनोज चाहर, बहुत शुक्रिया आप सभी का हम तक ये तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो अगर आप भी अपने वाहन पर जाति सूचक या धर्म सूचक शब्द लिखकर चलते हैं तो उसको हटा लीजिए, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में अगर आप जाएंगे तो वहां आपको इस तरीके का अभियान चलता हुआ नजर आएगा। पुलिस आपका चालान कर सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अपने वाहन पर आप ना करें। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।